नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और बात करें उत्तर प्रदेश के मल्हानी विधानसभा सीट की तो वहां पर जदयू के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि जदयू ने भाजपा से अलग होकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारा है और जदयू की सबसे बड़ी उम्मीद मल्हानी विधानसभा क्षेत्र से ही है, जिनका नाम धनंजय सिंह है। ये जदयू की सबसे बड़ी उम्मीद है और धनंजय सिंह का मल्हानी विधानसभा क्षेत्र गढ़ माना जाता है। इनको लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। क्या कुछ पोजीशन चल रही है धनंजय सिंह की, वहां पर जदयू के क्या मौजूदा हालात है, क्या जदयू भाजपा को टक्कर दे रही है, किस पोजीशन पर है वहां पर जदयू, जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन जी से। सब बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर। जो मल्हानी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य मुकाबले में धनंजय सिंह है। धनंजय सिंह बाहुबली छवि के माने जाते हैं। वह 2002 में सबसे पहली बार चुनाव जीते थे और इस बार भी जो ताज़ा अपडेट है, जो रुझानों में जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, उसमें एक बार फिर से वो अपने उसी उनका जो बाहुबल है उसे इस बार उन्होंने कहें कि वोट बल में तब्दील करने में सफल दिख रहे हैं। मल्हानी में धनंजय सिंह जो हैं वो धनंजय सिंह एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके मुकाबले में लकी यादव को यहाँ से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। तो जो यहाँ पे धनंजय सिंह हैं वो अभी जनता दल यूनाइटेड के धनंजय सिंह 5215 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं। जबकि अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं लकी यादव, वह 2875 वोट लाए हैं। यानी अगर देखिएगा तो करीब 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। जबकि भाजपा के जो कृष्ण प्रताप सिंह केपी हैं, वो कृष्ण प्रताप सिंह केपी यहाँ पर 1187 वोटों के साथ अभी आगे चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर हैं। तो सबसे पहले नंबर पर धनंजय सिंह है मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में। ये जौनपुर जिले का सीट है जिसे पहले राड़ी विधानसभा क्षेत्र कहते थे। तो जब अभी भाजपा और जदयू ने वहाँ से भाजपा से अलग होकर के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तो जिस सीट पर जदयू को सबसे बड़ी जीत की उम्मीद है वह उम्मीद मल्हानी से है। यहाँ पर बाहुबली धनंजय सिंह है और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ एक और बिहार जैसे राज्य में पिछले जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर कहा गया था कि जदयू की ओर से कि हम बाहुबलियों से किनारा कर रहे हैं। कई ऐसे लोगों को उस वक्त टिकट नहीं दिया गया था जिनकी छवि बाहुबलियों की रही थी। लेकिन इसके उलट उत्तर प्रदेश में जदयू की सबसे बड़ी जो उम्मीद है धनंजय सिंह, इनके ऊपर करीब करीब 40 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के जैसे भी मामले दर्ज। पिछले वर्ष 2021 में जो फरवरी का महीना था, तो फरवरी महीने में लखनऊ में एक हत्या हो गई थी। उसमें बंदे को करीब 22 गोलियां मारी गई थी। आरोप लगा था कि इनके लोगों ने ही मारा थी वो गोली। उसमें मामले भी ये आरोपी चल रहे हैं। इसके अलावा कई और मामले हैं जिसमें धनंजय सिंह आरोपी हैं। तो धनंजय सिंह इन तमाम आरोपों लग जीत है। उसके बाद भी धनंजय सिंह मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में अभी सबसे आगे हैं और जो इनके मुकाबले में जो भी इनके प्रतिद्वंदिता में थे, टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ से थे, तो 12 कैंडिडेटों में सबसे आगे चल रहे हैं। और अगर यही स्थिति रही तो नो डाउट कि जो लकी यादव हैं वो लकी यादव और शेष जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, बसपा के कैंडिडेट हैं, शेष जो भी और 11 कैंडिडेट हैं इनके मुकाबले में, वो सब इनसे पीछे दिख रहे हैं। तो जदयू ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में और उसका ये सबूत है कि धनंजय सिंह जो जदयू के उम्मीद है, जो सबसे एक ताकतवर उम्मीदवार माने जा रहे हैं, वो 2500 वोट से आगे चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि आगे ये स्थिति बनी रहेगी? देखिए सांत्वना, हम नहीं कह सकते हैं कि जदयू ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। यह दमखम कहीं न कहीं से पूरी तरीके से धनंजय सिंह का दमखम दिखा है। धनंजय सिंह के बारे में आपको एक और बताएं कि धनंजय सिंह जब 1998 में धनंजय सिंह को कहा गया कि एक इनकाउंटर में मार गिराया गया, पुलिस के फाइलों में आ गया कि धनंजय सिंह एक इनकाउंटर में उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया है। लेकिन अचानक से सन 2002 में फिर से धनंजय सिंह उदय हो जाता है। धनंजय सिंह राड़ी, तब ये जो मल्हानी विधानसभा क्षेत्र है 2008 के परिसीमन के बाद आया, उस समय इसको राड़ी विधानसभा क्षेत्र कहा जाता था। राड़ी में एकाएक से हुआ कि धनंजय सिंह जो 1998 में एनकाउंटर में मारे गए थे वो फिर से जन्म ले लिए हैं और फिर से उन्होंने उस समय चुनाव लड़ा, बाकायदा जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद अपने दमखम से 2000 में वो चुनाव जीते, विधानसभा पहुंचे, बाद में वो सांसद भी बने बसपा के सीट से। फिर बसपा सुप्रीमो जो मायावती थी उनसे उनके कुछ मतभेद हुए, जिसके बाद वह अलग होकर के फिर से चुनाव मैदान में उतरे, फिर कई चुनाव जीते। लेकिन अब जैसे अभी ने जो बात की कि जदयू नहीं, अब देखिए यहाँ पे जो मल्हानी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा मतदाता यादव हैं और यहाँ पर यादवों को लेकर के ही समाजवादी पार्टी ने लकी यादव को टिकट दिया था। लकी यादव के पिता जो थे और उनके दादा जो थे वो भी यहाँ पे पहले से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के खासम खासों में रहे हैं।
इस बार उसी को लेकर के जो जातीय समीकरण है यादवों का, उसे लेकर के वहाँ पर टिकट दिया गया था लकी यादव को। मात्र 40,000 जो धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह ठाकुर बिरादरी से आते हैं, यानी राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो इनके जो मतदाता हैं इनकी जाति के, उनकी जाति के मतदाताओं की संख्या करीब करीब 40,000 मानी जाती है। लेकिन धनंजय सिंह अपने बलबूते, अपने जो जाति बिरादरी है उससे कहीं तक, जहाँ लकी यादव की बात है तो वो 1 लाख मतदाताओं से ज़्यादा यादवों के बटुए उनके भरोसे थे, लेकिन धनंजय सिंह अपने बलबूते उन्हीं 40,000 मतदाता, जो माना जाता है कि ठाकुर मतदाताओं पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो उसके दमखम पर चुनाव जीत रहे हैं, जीते दिख रहे हैं। तो इसमें जदयू का दमखम है, जदयू कोई अपने लिए नई राह बना रही हो, यह कहना अभी तो कम से कम जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनाव के बाद क्या क्या कुछ होता है। तो दमखम धनंजय का है, और धनंजय मल्हनी में अगर जीतते हैं तो मैंने जैसे कहा कि नो डाउट फिर नीतीश कुमार के जो तीर है वो उत्तर बिहार से चलेगा, और मल्हनी तक तो कम से कम जाकर के सटीक उनका निशाना मल्हनी में लग रहा है, शेष उत्तर प्रदेश में जो हो। तो जदयू का जो तीर है वो अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने अपने सबसे जो ताकत उम्मीदवार है धनंजय सिंह को उतारा है, और चुनावी मैदान में वो उतर चुके हैं। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और इसके मुताबिक धनंजय सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। भाजपा और समाजवादी पार्टी उसके कई पीछे हैं, और अगर बात करें वोट बैंक की तो सबसे ज्यादा वहां पर यादवों का वोट बैंक है, जबकि धनंजय सिंह राजपूत जो है वो कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो दबदबा है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। बात करें पिछले चुनाव की तो पिछले चुनाव में वो जरूर हार गए थे, लेकिन इस चुनाव में जैसी तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि धनंजय सिंह बाजी मारने वाले हैं। अब क्या कुछ होगा आने वाले समय में, धनंजय सिंह की क्या कुछ पोजीशन होगी, क्या जदयू मल्हनी विधानसभा सीट को अपने खेमे में कर पाएगी, ये भी हम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।